नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान फिर से एक खौफनाक चाल चल रहा है या फिर बचने के लिए दुबकने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि जैसे ही वो साजिश रचेगा, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर देगा। पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि आंतरिक बगावत पाकिस्तान को कहीं कई टुकड़ों में बांट ना दे। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान हार मान चुका है और चीन अमेरिका के हाथों इस कदर बिक चुका है कि उसको अपने देश के लोगों की भी जान की फिक्र नहीं। इसके साथ ही सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान का कैराना हिल्स, जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए थे, वो अब दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ चुका है और दुनिया भर के देशों के टारगेट पर। क्या इससे पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि किस दिन वो अपने ही हथियारों की जद में आकर खत्म हो जाएगा? इन्हीं हथियारों को दूसरी जगह छिपाने के लिए क्या मुनीर सीक्रेट सुरंग बना रहा है, या फिर भारत को परमाणु हथियारों को 2 मोर्चों पर घेरने की खौफनाक चाल चल रहा है? आज हम आपको मुनीर की सीक्रेट सुरंग, परमाणु हथियारों का परीक्षण, भारत के लिए खतरा और भारत की तैयारी की पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि जो तस्वीर हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये वैसे तो एआई जनरेटेड तस्वीर है, लेकिन ये हमने जनरेट नहीं की है। ये तस्वीर शेयर की गई है जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शाफी बुरफत ने, जो सिंध के रहने वाले हैं और सिंध के अंदर ही ये सीक्रेट सुरंग बनाई जा रही है। उसी से जुड़ी ये तस्वीर शेयर की। सबसे पहले तो जरा यह देखिए कि पाकिस्तान का बंटवारा नया नारा क्या सिर्फ ये परमाणु परीक्षण के लिए बनाई जाने वाली सीक्रेट सुरंग है, या फिर अपने परमाणु हथियारों को बचाने के लिए बनाए जाने वाला एक नया खुफिया इलाका है, या सिंध के लोगों को बर्बाद करने के लिए एक नई साजिश? जरा पाकिस्तान को लेकर किस तरीके के नारे गूंज रहे हैं पाकिस्तान के ही अंदर, यहां से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि उसी का कनेक्शन जाकर सीधा परमाणु परीक्षण और सीक्रेट सुरंग के साथ कनेक्ट होगा। दरअसल नारा लग रहा है कि सिंध को परमाणु कचरे का कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान का बंटवारा, नया नारा कि सिंध को परमाणु कचरे का कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। और सिर्फ इतना नहीं, इसको लेकर वहां सड़कों पर संग्राम शुरू हो चुका है। सिंध में जनता और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुके हैं और सेना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अभी तक हिंसा की कोई रिपोर्ट हालांकि वहां रिकॉर्ड नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान डर गया है और सेना अलर्ट हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि सिंध में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ गई है और इसके पीछे की वजह है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनली थू-थू होना। पाकिस्तान एक बार फिर से न सिर्फ अमेरिका के निशाने पर है, बल्कि भारत के भी निशाने पर आ चुका है और उन देशों के निशाने पर आ चुका है जो अब परमाणु हथियारों को और ज्यादा इस दुनिया में लाने से रोकने की कोशिश करते हैं। और जरा देखिए, सिंध के अंदर जो नारे लगने के साथ हैशटैग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो हैशटैग इस पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। जरा देखिए हैशटैग क्या चल रहे हैं। हैशटैग चल रहे हैं स्टॉप सिंध न्यूक्लियर टनल्स, हैशटैग चल रहा है सिंध देश अलर्ट। यहां भारत और यूरोप में इन हैशटैग के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान अपने इस न्यूक्लियर प्लान को रोक दे। और जो कैराना हिल्स में हाल ही में हुआ था कि वहां रेडिएशन रिकॉर्ड की गई थी, वहां परमाणु हथियारों में लीकेज था। अब जरा सोचिए अगर सिंध में भी ये हुआ तो वहां की आवाम पूरे तरीके से बर्बादी की राह पर आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां परमाणु प्लांट होते हैं वहां की जमीन से लेकर हवा से लेकर वहां का पानी सब जहरीला हो जाता है।
तो क्या वाकई में सिंध के अंदर पाकिस्तान सुरंग बना रहा है और क्यों बना रहा है? याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया था, बल्कि उनके जितने भी मिलिट्री से जुड़े हुए इलाके थे उनको भी निशाने पर दिया गया था। उन सबके बीच में खबर फैली कि कैराना हिल्स को भी डैमेज हुआ है। अब वो इंटरनली डैमेज हुआ या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, ये कहानी कभी सुलझी नहीं, लेकिन वहां रेडिएशन रिकॉर्ड की गई थी, वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो क्या वाकई में सिंध के अंदर जो सीक्रेट सुरंग बनाई जा रही है वो भारत से डर कर बनाई जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि शायद पाकिस्तान का कैराना हिल्स भारत के निशाने पर आ चुका है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत से निपटने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है? क्या पाकिस्तान अब अपने सिंध प्रांत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गुप्त रूप से परमाणु सुरंगों और भूमिगत कक्षों का निर्माण कर रहा है? यह खुलासा जे सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शाफी बुरफत ने किया है। बुरफत द्वारा लिखे गए एक पत्र से नापाक हरकतों का खुलासा हुआ है और इस पत्र में सिंधु देश के आंदोलनकारी और सिंधी सिविल सोसाइटी समूह के जनप्रतिनिधियों ने बाकायदा सिग्नेचर किए। सिंधु कार्यकर्ताओं ने भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम IAEA कहते हैं, उसे तत्काल इस मामले की जांच का अनुरोध किया गया है। दरअसल इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो अमूमन सीक्रेट्स ऑपरेशन होते हैं, लेकिन IAEA की यह जिम्मेदारी है कि वो परमाणु हथियारों की और ज्यादा बनने की प्रक्रिया को रोके। तो क्या वाकई में IAEA ये कर पाएगा? उससे पहले जरा देखिए कि मुनीर, ये जो सीक्रेट सुरंग है वो बना कहां रहा है और ये कौन सा इलाका है? दरअसल ये सिंध का जो इलाका है उसको समझिए, आप गूगल मैप पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। जमशोरों के उत्तर में नौरियाबाद के पास का इलाका है, ये कंबर शाहदाकोट क्षेत्र के पास का इलाका है और मांझर झील के पश्चिम भाग में यह सब हो रहा है। और जो नौरियाबाद है उसको आप इस तरीके से समझिए कि जब आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो कैराना हिल्स भारत के जिस हिस्से से ज्यादा नजदीक है वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, यानी कि भारत का मुकुट। और जो नौरियाबाद का इलाका भारत के गुजरात के आसपास का इलाका है, यानी कि भारत का यह हिस्सा। अब सोचिए, क्या जानबूझकर नौरियाबाद को चुना गया है? और क्या भारत को जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात राजस्थान तक टारगेट करने की तैयारी है और इसीलिए नौरियाबाद को चुना गया है कि अगर परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जाए तो उसके लिए दो अलग अलग सीक्रेट सुरंग हो जिनके बारे में जानकारी ना हो। तो फिर जो खुलासा हुआ इसका मतलब क्या है और जो पत्र है उस पत्र के अंदर क्या कुछ लिखा गया है और वो पत्र किस किस को लिखा गया है? दरअसल इस पत्र में दावा किया गया है कि सिंध प्रांत में बनाई जा रही सुरंगें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी है, जिनका उपयोग यूरेनियम संवर्धन, परमाणु सामग्री भंडारण और अन्य संवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। पत्र में जमशोरों के उत्तर में नौरियाबाद के नजदीक कंबर शाहदाकोट क्षेत्र के आसपास और मांझर झील के पश्चिम भाग में परमाणु सुरंग के निर्माण कार्य का जिक्र है। इन क्षेत्रों में सैन्य गोपनीयता के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया, कॉमन मैन वहां नहीं जा सकता, मीडिया वहां की वहां नहीं जा सकता। लेकिन यहां तेजी से भूमिगत निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे सिंध के लोग डरे हुए हैं। बुरफत ने स्वतंत्र स्थानीय गवाहों के बयान, तारीख युक्त फोटो, नक्शे और समुदाय की रिपोर्टों को सबूत के रूप में इस पत्र के साथ पेश किया है। सिर्फ इतना नहीं, परमाणु सामग्री मौजूद होने का दावा भी किया गया है। बुरफत ने चेतावनी दी है कि यदि इन असुरक्षित भूमिगत सुविधाओं में परमाणु सामग्री मौजूद है तो रेडियोधर्मी प्रदूषण दुर्घटना ये तंत्र को मजबूत कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो सकता है। इससे सिंध की नदियों, कृषि भूमि, जैव विविधता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यह आरोप पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की गहराई को उजागर करता है।
कि वहां जो काम किया जा रहा है वो इस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि लोग वहां के डर रहे हैं, और ना सिर्फ डर रहे हैं, उनको एक खतरा सता रहा है कि वो कभी भी शिकार हो सकते हैं। और इसीलिए अब देखिए उन्होंने किस किस को लेटर लिखे हैं और JSMM इसकी मांगे क्या क्या है। जो लेटर है उसमें क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले जो डिमांड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि IAEA द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जाए, परमाणु सामग्री या गतिविधियों की जांच के लिए विशेषज्ञों की तैनात की जाए और साइट इंस्पेक्शन किया जाए। उस साइट का इंस्पेक्शन किया जाए जहां आरोप हैं, और अगर ये आरोप सही हैं तो उस इलाके को सीज किया जाए। दूसरी डिमांड क्या कर रहे हैं, ये डिमांड करें कि UN समन्वित फैक्ट फाइंडिंग मिशन को तैयार किया जाए, जो स्वतंत्र जांच आयोग का गठन हो और पाकिस्तान से सहयोग की मांग की जाए। यदि इनकार किया जाए तो वैकल्पिक सत्यापन किए जाए, यानी कि उसको प्रेशराइज करके जबरदस्ती वहां सत्यापन किया जाए कि क्या वहां परमाणु हथियारों को छुपाने या परीक्षण करने के लिए सीक्रेट सुरंग वाकई में बनाई जा रही है या नहीं। इसके अलावा मानवाधिकार और पर्यावरण मूल्यांकन से भी इसको जोड़ा गया है और कहा गया है कि UNEP द्वारा प्रभावों का आंकलन हो, साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए सुरक्षा उपाय भी हो कि अगर वहां अचानक से रेडियो एक्टिविटी फैलती है तो फिर आम आदमी जिंदगी को कैसे बचाए। अगर वहां जल, थल और वायु तीनों प्रदूषित हो रही है तो उनको कैसे बचाया जाए। इसके अलावा सुरक्षा सबूत साझा करने के चैनल JSMM फोटो, नक्शे और बयान प्रदान करने को तैयार है, लेकिन स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यह भी मांग की गई है। इसके अलावा अंतरिम सावधानी, क्योंकि संभावित रिसाव के लिए आपात योजना और जनता को मार्गदर्शन मिले, यह तय होना चाहिए। इसके अलावा वहां की सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मांग करें कि जांच निष्कर्षों का पारदर्शी प्रकाशन हो और उल्लंघनों पर जवाबदेही हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग वहां रिपोर्ट करने जाए वो सेना के इशारों पर वहां रिपोर्टिंग करे और सच सामने ना आए। तो मांग यह भी की जा रही है कि एक इंटरनेशनल मीडिया जो वहां कवरेज करे और उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट पब्लिश हो, ताकि दुनिया को पता चले, सिंध को पता चले कि वहां चल क्या रहा है। लेकिन जो चल रहा है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान की तैयारी ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान को दोबारा भारत के हमले का डर सता रहा है। सिंधी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह गतिविधि स्थानीय समुदायों के अधिकारों का हनन है। वैश्विक समुदाय अब इंतजार कर रहा है कि क्या IAEA जैसी संस्थाएं इसमें इंटरफेयर करेंगी भी या नहीं करेंगी, क्योंकि दक्षिण एशिया में नई अस्थिरता का कारण बन सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसकी उम्मीद भला पाकिस्तान से हम कैसे कर सकते हैं, जिसकी फितरत ही धोखा है, जिसकी फितरत ही बुज़दिली है, जिसकी फितरत ही दो मुहा चेहरा है। भला उससे जवाबदेही और पारदर्शिता की उम्मीद कैसे हो सकती है। इसलिए जिम्मेदारी IAEA की ज्यादा है कि वो स्वतंत्र मीडिया को वहां लेकर जाए, खुद अपने गठन, एक कमेटी का गठन करे जो वहां रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंध के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर सवाल यह है कि भारत की तैयारी क्या है। क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। एक और परमाणु सुरंग का होना, सीक्रेट सुरंग का होना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर खतरनाक है। तो क्या भारत तैयारी कर रहा है? इसको भी जरा समझिए कि चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत परमाणु हथियार बढ़ाने के साथ नई तकनीकों पर भी काम कर रहा है। भारत के पास अब कैनिस्ट्राइज मिसाइलें हैं जो परमाणु बम को जल्दी तैनात कर सकती हैं। ये मिसाइलें एक बार में एक से ज्यादा परमाणु बमों को ले जा सकती हैं। इनमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल सी एंट्री व्हीकल्स यानी कि MIRVs तकनीक है, जिससे एक मिसाइल कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकती है। भारत अब अग्नि 6 जैसी मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिनकी रेंज ही 6000 से 8000 किलोमीटर दूरी तक होगी और यह चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है, क्योंकि चीन का क्षेत्रफल और सैन्य ठिकाने भारत
से ज्यादा बिखरे हुए हैं। अगर पाकिस्तान से परमाणु युद्ध की नौबत आती है तो उसके महत्वपूर्ण 3-4 इलाकों पर ही बम गिराना भारत के लिए काफी होगा और पूरा पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, जो सीक्रेट सुरंग मुनीर बना रहा है, क्या वो दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को एक नए पायदान पर लेकर चली जाएगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो फिर भारत और बाकी वो देश भी करेंगे जो इस लोभी के अगेंस्ट है। और क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है और ओआईसी के अंदर इकलौता परमाणु संपन्न देश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर ओआईसी के बाकी मुस्लिम कंट्रीज को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जरा समझिए, सिप्री की रिपोर्ट आई 2025 में। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एक खतरनाक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस उभर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से यह होड़ और बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि कई देश फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन ऐसे दौर में जा रहे हैं जो हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है। कुछ दशकों में नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी न्यूक्लियर पावर देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किए। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में नेवादा प्रांत में जमीन के अंदर टेस्ट किया था। अमेरिका सबसे ज्यादा करीब 1000 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। दूसरे नंबर पर रूस ने भी 700 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए हैं। बीते कुछ सालों में दुनिया भर में तनाव बढ़ने के चलते कई देश परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। बीते साल रूस ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा भी कर दी थी और रूस ने हाल ही में एक नई एडवांस मिसाइल का परीक्षण भी किया है। रूस ने यह भी कहा है कि उसकी मिसाइल अमेरिका की सुरक्षा भेज सकती है और ट्रंप ने इसी मिसाइल के जवाब में टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया। चीन भी अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भी परमाणु हमले के विकल्प की बात कही गई थी। इस्राएल ने भी ईरान पर हमले के पीछे यही वजह बताई कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। दुनिया में भी कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि ये होड़ मुख्य तौर पर अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के बीच हुई है और सबसे ज्यादा 5459 परमाणु हथियार रूस के पास है। 5177 परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। यानी दुनिया के कुल परमाणु हथियारों में से 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। लेकिन क्या अमेरिका की बिना परमिशन के पाकिस्तान ये काम कर रहा है? मुमकिन है कर रहा है, क्योंकि तभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में खुलासा किया। तो क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच जरा देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की गिनती को एक बार देख लिया जाए और वैश्विक पटल पर भारत कहां है, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सर, अगर बात करें रूस की तो 5459 परमाणु हथियार उसके पास है। अमेरिका के पास 5177 है। चाइना के पास 600 है। फ्रांस के पास 290 है। ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 है, नॉर्थ कोरिया के पास 50 और कुल दुनिया के अंदर 12241 वो परमाणु हथियार हैं जिनका रिकॉर्ड है। ना जाने कितने परमाणु हथियार ऐसे होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान जो कर रहा है वो और ज्यादा इस दौड़ को आगे बढ़ाएगा। हालांकि भारत को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत के पास हथियार इतने ज्यादा हैं, उनकी रेंज इतनी ज्यादा है, उनकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान कुछ सोचेगा उससे पहले भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर सकता है। और पाकिस्तान के ठिकाने ब्रह्मोस ने तबाह किए भी थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बखूबी देखा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई परमाणु ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था, उन्हें तबाह किया था। उनकी एयर स्ट्राइक को ऑलमोस्ट डैमेज किया था। भारत ने पाकिस्तान के कैराना हिल्स, नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान बेस पर हमले के दौरान जबरदस्त बमबारी की थी। हमलों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए और इन हमलों के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का भंडाफोड़ हो गया था।
लेकिन क्या मुनीर अमेरिका में ट्रंप से मिलकर आना, उनको रेयर अर्थ मेटल का लालच देना, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एयरबेस के लिए उन्हें आमंत्रित करना, फिर एक सीक्रेट सुरंग का निर्माण करना, ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है, क्या इन सब के बीच में एक सियासी खेल हो रहा है जो इंटरनेशनल तौर पर जियोपॉलिटिक्स को बदलते हुए जो भारत की पोजीशन है उसे कमजोर करने की साजिश, ताकि भारत इस तरफ ध्यान दे कि पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करना है तो हमें कैसे उलझना है। क्या ये ट्रंप की एक नई नीति या अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ये सब कर रहा है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जितने परमाणु हथियार हैं वो सब अमेरिका के हैं, और इसीलिए जब कैराना हिल्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक करने की बात आई, तब शायद ट्रंप ने किसी भी सूरत में मुनीर और शाहबाज से बात करके पाकिस्तान को ये कहने पर मजबूर किया कि वो भारत के सामने घुटने टेके। हालांकि बाहर की स्क्रिप्ट ट्रंप बहुत अलग तरीके से बयान करते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।